अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल भी हमने आवली चार्ट को एनालाइज किया था, क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट, अगर चले हम पहले डेली इसमें देख लेते हैं। आवली में देखें, अभी इस वक्त अभी भी साइडवेज है। कल मैंने बताया था कि अगर ये वेवी टाइप की हो साइड में तो ये साइडवेज कहलाती है मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट देखें ऐसी होती है, बुलिश फ्लैग बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही हो, फिर उसके बाद ये बिल्कुल एक साइड पे हो जाए, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। इसको हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में देखें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है एक हार्ड नट है टू क्रैक, ये वाला लेवल जो था 42,300। और जब ये मॉनेटरी पॉलिसी का भी अनचेंज आया था, तब भी मैंने कहा था कि अपनी वीडियो में भी कहा था, और जो मेरा ग्रुप है उसमें भी कहा था कि डोंट गेट ओवर एक्साइटेड ना। इसको देख के कोई एक्साइटमेंट में कोई आप एग्रेसिव बाई शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्योंकि इसकी इंडिकेशन क्या है, क्योंकि ये जो आपकी कैंडल जो है, ठीक है ना, दे स्पीक्स, इनकी जो ना लैंग्वेज होती है, और वो आपको सेंटीमेंट मार्केट का शो कर रही होती है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। जिस तरह मैं आप बताता हूँ आपको, जैसे ये विक है, ये लाइन जो बनती है, ये वाली ये लाइन जो बन रही है, ये यहाँ पर जो सेलर एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग, आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसके बारे में मैंने बताया कैंडल के बारे में कि ओपन क्लोज और ये विक का क्या मतलब होता है, डाउन विक अपर विक। अब जैसे डाउन विक है, यहाँ पे देखें बायर एक्टिवेट हुए, यहाँ से उसको फिर पुश करके ऊपर ले गए। इसी तरह यहाँ सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको जो है ना पुश करके नीचे की तरफ लाते हैं इंडेक्स को। यहाँ प्रॉफिट टेकिंग होती है यहाँ तक सारी। तो इस वक्त अगर हम देखें यहाँ पर भी चले, मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। ये वाला लेवल जो है ना, ये तीनों ले लेते हैं हम कैंडल, ठीक है। इसको अभी हम फिलहाल रेड कलर कर देते हैं, ठीक है ना। हम इसको आवली पे करेंगे एनालाइज, लेकिन डेली पे हमको एक ये तकरीबन इनिशियली एक हार्ड नट मिल गया है टू क्रैक, ठीक है ना। ये इस वक्त जो है हमारा डेली टाइम फ्रेम पे 42,389, या आप समझ लें राउंड फिगर में ले लें 42,400, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो मजीद अपसाइड हम देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम भी अगर हम देखें आज, तो देखें वॉल्यूम में भी हमने डिक्रीज विटनेस किया है। कल जो है कल के सेशन में तकरीबन 151 मिलियन का काम हुआ था परसों, और कल जो है वो तकरीबन 113 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख लिया करें, तो उसमें भी हमने डिक्रीज विटनेस किया है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर, मैं जिस तरह डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लिया करें, उसमें मैं शेयर कर देता हूँ। तो इस वक्त जो भी स्टैंड कर रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 6,836। अभी हमारा 7,000 का जो बेंच मार्क है वो जो है मीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो टारगेट है हमारा इनिशियल। ऑल दो के बहुत कम है, ये 7,000 कैपिटलाइजेशन कुछ भी नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि इंडिविजुअल की पार्टिसिपेशन अभी नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल को पता ही नहीं है। इसलिए मैं ले मैन के लिए, या जो एक आम आदमी जैसे हम कहते हैं कॉमन पीपल, उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। जो आपका स्टॉक एक्सचेंज की टर्मिनोलॉजी है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या टर्मिनोलॉजी स्टॉक एक्सचेंज की है, आप किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, किस तरह आप कमा सकते हैं। तो ये मैं सब शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने शुरू किया है। तो जो नए आने वाले बिल्कुल नए हैं, वो मेरी शॉर्ट वीडियोस देख लें उसके हवाले से। अभी मैंने डिविडेंड के हवाले से किया है, तो जो मेरी जितनी भी शॉर्ट वीडियो जो मैंने की हैं, तो जो मेरी अपनी है, जो मैंने सामने खुद अपेयर होके की हैं, तो वो आप देख लें शॉर्ट वीडियोस में, आपको पता चलेगा। कैंडल चार्ट से नहीं बताया मैंने, वो मैंने ऐसी टर्मिनोलॉजी बताई है। वो मैंने अभी इसमें अभी तो शायद लिखना भूल गया था, मैंने अब लिख दिया पार्ट 6, पार्ट 1 टू पार्ट, इस तरह ये पार्ट 6 भी अभी मैंने शेयर किया है। तो इसी तरह वो पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर आवली चार्ट पे। अब देखें, जिस तरह हमने डेली चार्ट पे इसको यहाँ पे बनाया था, देखें आप, ये वही सेंटीमेंट आवली चार्ट, ऑब्वियसली आवली चार्ट से ही डेली पे सेंटीमेंट आता है। अब यहाँ कई दफ़ा देखें, अब आपको आवली से सही पता चलेगा कि यहाँ आती है, या मार्केट आई, फिर यहाँ रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे बायर सेलर एक्टिवेट हुई, आगे देखें कंटिन्यूसली जो हर आवर पे एक एक कैंडल एक आवर की है, यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, फिर नेक्स्ट आवर में फिर सेलिंग, फिर नेक्स्ट आवर फिर सेलिंग, फिर यहाँ सपोर्ट आई, यहाँ पे सपोर्ट आई, फिर इसके बाद फिर ऊपर। तो अब इस वक्त जो ये इस वक्त जो देखें शॉर्ट टर्म में ये रेजिस्टेंस है, और अभी जो ये सपोर्ट थी,
इसको एक टाइम पे ब्रीच भी किया था, यहाँ पे आई थी मार्केट 41,900 में। एक मिनट यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर भी एक लाइन में बना देता हूँ। तो इस वक्त जो देखे अभी हमारा जो इस पे देख लें, ये वाला ठीक है, ये हमारा इस वक्त सपोर्ट लेवल है। ठीक है, चलो चलें इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। ठीक है, अब मार्केट देखें, जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई मार्केट जो इसी तरह परफॉर्म कर रही है, साइडवेज है ये। ठीक है ना, जैसे ये अपसाइड पे मूवमेंट करती है, फ्लैग बनाती हुई रिट्रेस करती हुई अपसाइड गई, फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई, तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट कहलाती है। और इसमें अपसाइड मूवमेंट हम देखते हैं। तो इसमें जैसे इस कैंडल पे एंट्री ले ली, इस कैंडल पे एंट्री ले ली, तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। ऑब्वियसली आप नीचे का वेट करें, ऊपर सेल करें तो प्रॉफिट तो मिलता ही है, लेकिन बहुत कम मार्जिन होता है उसका। तो स्विंग ट्रेड वाले तो वो तो अवॉइड करें, कि स्विंग ट्रेड वाले जो है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ा लंबे अरसे के लिए जो लेते हैं, तो वो तो अवॉइड करें। ट्रेडर जो है वो इसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता भी दिया, एक तरह का बॉक्स बना दिया मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए, कि भाई ये तकरीबन समझो 41,900 या 42,000 ये आ रहा है ना यहाँ पे, 41,956, 42,000, 41,956, 950, 900, मतलब समझे 42,000, 41,900। और अपसाइड पे जो है, अब ये अपसाइड पे आपको बता दूं, ये अब हमारे पास आ गया है रेजिस्टेंस एक और, यहाँ पे आ वाली चार्ट पे। यहाँ तो पहले रेजिस्ट कर रही थी मार्केट, अब यहाँ जाहिर सी बात है जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए बायर, तो यहाँ से उन्होंने छोड़ दी, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए। तो अब उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ इस वक्त ये सेलिंग एरिया ये नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, मैं आपको इसका भी कलर हम रेड कर देते हैं। ठीक है ना, अब ये देखें ना, ये बॉक्स जो है बहुत नैरो होता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो अब इस वक्त जो है अभी अभी नज़र आ रहा है 42,000 से लेके इनिशियली जो 2-3 आवर जो कैंडल बनेगी, उसमें आप जो शुरू शुरू में जो काम कर सकते हैं, वो ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ। ट्रेडर में आप ट्रेडिंग में भी बता दूँ, मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडर होते हैं। स्कैल्प ट्रेडिंग होते हैं, वो मिनट्स में काम करते हैं। कभी सुबह सुबह ले लिया, 10-15 मिनट में जो भी मिल गया वो लेके वो एग्जिट हो जाते हैं। डे ट्रेडर होते हैं, वो पूरा दिन देखते हैं कि भाई पूरा दिन में हमको देखना है, वो होल्ड करके रखते हैं पूरे दिन के लिए। उनका टारगेट होता है इतने तक का देने का, तो वो फिर होल्ड करके वो पूरे दिन में निकल जाते हैं। स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हफ्ता 15 दिन में, महीने में इसमें अच्छा गेन मिल जाएगा। बहरहाल, तो अभी जो देखें यहाँ पे, तो आप तो यही आप जो है डे ट्रेडर है या स्कैल्प ट्रेडर है, उनके लिए ये जो है ये एरिया है, वो आप इसमें आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो अभी आप देखें 41,900 से लेके 42,200 ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं सीपीआर की तरफ। यहाँ पे कोई एक, जैसे ये मैंने सपोर्ट बताई 41,956, तो एक ये सीपीआर की वजह से देखें, ये भी हमारा एक पिवट का रेंज है। पिवट के बारे में जब मैं जिक्र करता हूँ पिवट का, कई लोगों ने पूछा पिवट देखें, ये तो सेंटर, ये तो अभी तो मैं खुद भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ ये सेंट्रल पिवट पॉइंट। अच्छा, पिवट क्या होता है? पिवट वो होता है जो एक पूरा दिन की या पूरे, कोई भी आप देखिए, हमेशा याद रखें, टाइम फ्रेम जरूर याद रखें, आप किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, वीकली, आवरली, डेली। ठीक है ना, तो अभी इस वक्त जो टाइम फ्रेम हमारे पास है आवरली। ठीक है ना, अब मैं आपको डेली में समझा देता हूँ। ठीक है, अब डेली में जैसे ये कैंडल है, ठीक है, तो अब ये कैंडल का अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता चलेगा, इस कैंडल का जो हाई था 42,195 और लो था 41,950 या 951 समझ लें, और क्लोजिंग हुई है 42,000 के अराउंड, 42,007। ठीक है, तो इसमें ये होगा हाई, लो, क्लोज, इन तीनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आपका यहाँ पे पिवट आ जाएगा, इसका, इस कैंडल का पिवट आ जाएगा। एक सेंटर आपको मतलब पिवट होता है कि यहाँ पे इसका एक एवरेज समझ लें कि भाई ये इसकी ये कैंडल की एक एवरेज आ गई है। ठीक है, तो अब मार्केट इस बिहेवियर नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट डे में इसका बिहेवियर क्या होगा, उस एवरेज के ऊपर होगा, इस एवरेज के नीचे होगा, तो इससे आपको हेल्प मिल जाती है।
ठीक है। अच्छा, अब हम ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि साइडवेज है और क्या क्या इस वक्त जो है स्कैल्प के लिए, डे ट्रेड के लिए क्या क्या रेंज है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे थोड़ा शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए। उसके लिए देखें यहाँ पे कि CPR है, ये भी डे ट्रेड में मदद देगा और स्विंग में भी मदद देगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर जो है परफॉर्म करके क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो फिर आगे आप यहाँ तक भी सेल कर सकते हैं 42,000 के अराउंड, 42,200। और यह भी 41,850, ये हमको एक अच्छा लेवल CPR का जो अपर बैंड है वो नज़र आ रहा है। तो इस वक्त हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 41,950 से लेके 41,850। ठीक है, यहाँ पे कोई विक बनती है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है आवरली बेस पे, तो सेकंड कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जिस तरह हम ट्रेंड लाइन को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन की उसको हम सीख रहे हैं। तो इसमें ये हम अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये हम पहले ही बना चुके हैं। अच्छा, इसका हमने बोला था कि ये टेक्निकली तो ये होता है कि जब ये ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट होता है, ये वाला लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है ये रीटेस्ट हो सकती है। अब वो रीटेस्ट होने का देखें एग्जैक्टली देखें, कल भी मैंने ये शेयर किया तो 41,200 के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो ये अगर ये ब्रीच होता है, आवरली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो कल आज के सेशन में, कल के सेशन या परसों के सेशन में अगर ये मार्केट इंडेक्स जो है नीचे आता रहता है, इसको इन लेवल्स को ब्रीच करता रहता है, जैसे 41,850 ये अच्छा सपोर्ट लेवल, इसको ब्रीच करता है इंडेक्स, तो फिर आ जाएगा 41,538 और फिर इसके बाद आएगा 41,200 के अराउंड। तो यूँ समझ लें अभी हमारे पास जो आवरली चार्ट पे जो सपोर्ट लेवल्स हैं, या डेली के हिसाब से भी ले सकते हैं, इंट्राडे में भी आ सकता है, ये 41,800, 41,500, 41,200, ये आप अपने जहन में रख लें। तो ये रीटेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब ये मार्केट साइडवेज है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है होपफुली कि यहाँ पे ये इसको रीटेस्ट करेगा इस लेवल को, तो फिर यहाँ से फिर हो सकता है अपसाइड। और मैंने कल परसों भी कहा था, देखें वीडियो आप देख लें कि रिजल्ट सीजन जो है तकरीबन ख़त्म है, सबके रिजल्ट्स आ गए हैं, कुछ एक दो है रह गए हैं, तो अभी मार्केट का कोई ऐसा कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नज़र नहीं आ रहा। एटलीस्ट ये जो 15-20 दिन है, ये जो ये महीने का आखिरी का रह गया है, क्योंकि फिर ये सितंबर जो है, किसी का थर्ड क्वार्टर है, किसी का फर्स्ट क्वार्टर है, उसकी अनाउंसमेंट आएगी तो फिर उसमें थोड़ा बहुत मार्केट में हिलजुल हो सकती है। बाकी इकोनॉमी साइड पे, इकोनॉमिकली जो है मैंने आपको बताया कि अभी कोई इतने कोई अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है, ऑल दो के डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी देखें आपके जो इन्फ्लेशन है वो भी हायर साइड पर है। ठीक है, तो अब इसको देखते हुए जो आप अपनी ट्रेड जो है उसको प्लान करें, स्ट्रेटेजी आप प्लान करें ट्रेडिंग की, और स्टॉक जो है अच्छे और डिविडेंड ओरिएंटेड वो आप ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था ईफट है, EPCL है, कल उसकी अच्छा आया, ईफट ने 3 रुपये डिविडेंड दिया, EPCL ने 2.5 रुपये दिया। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, आप इसको भी रैशनली बाय करें, ये नहीं एग्रेसिव बाय नहीं करें। ठीक है, मैं पहले भी कहता रहता था, अभी भी कह रहा हूँ कि आप जो एग्रेसिव बाय नहीं करें, रैशनली बाय करें और थोड़े बहुत स्टॉक रखें। अपनी इन्वेस्टमेंट आपको पता है कितनी, उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करें, और अच्छे स्टॉक, क्योंकि अभी मार्केट आपको अच्छा चांस दे रही है। तो मार्केट अभी भी बहुत डिस्काउंटेड है, अच्छे अच्छे शेयर जो हैं OG, PPL, EFORT, ये सब अपने पोर्टफोलियो में जो है उसको मेंटेन करने के लिए पोर्टफोलियो उसमें शामिल करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।